हाँ, तो दोस्तों स्कूल में जब कभी भी कोई भी लॉ पढ़ाया जाता था तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग रट लिया करते थे। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखो, न्यूटन भाई साहब अपनी नई चमचमाती साइकिल में स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं स्कूल। अब इनकी स्पीड हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब इनका मित्र आगे मिलता है। अब ये क्या करते हैं, ये ब्रेक लगाते हैं अपने मित्र से बात करने के लिए। तो न्यूटन के माइंड में आता है कि हम एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे थे, हमने जैसे ही अप्लाई करी तो वहां पे क्या हुआ, मेरी साइकिल की मोशन क्या हो गई, अपनी चेंज हो गई, मतलब रेस्ट में आ गई साइकिल। तो इन्होंने देखा कि जब कभी कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वहां पे हम लोग की जो मोशन होती है वो चेंज हो जाती है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या था, इनका एक मित्र जो था, जो मिला था, उसने कहा कि तुमको स्कूल की देरी हो रही है, इसने पीछे से धक्का दे दिया। तो भाई साहब अभी ये तो रेस्ट में थे ना, जब इसने धक्का दिया तो ये वापस मोशन में आ गए। तो न्यूटन भाई साहब के मन में एक और चीज आई। क्या चीज आई कि अगर हम लोग कोई रेस्ट में है और हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स देता है तो वापस हम मोशन में आ जाते हैं। तो यही इनका लॉ है कि कभी कोई भी चीज यूनिफॉर्म मोशन में या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, उसको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है अपनी मूवमेंट चेंज करने के लिए या फिर अपना मोशन चेंज करने के लिए। और भी ऐसी लॉ चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।